एक पागलपन सर और सुनने में आया अभी, हमारा जो पड़ोसी मुल्क है जो बहुत अपने आप को बहुत बड़ा न्यूक्लियर पावर मानता है, न्यूक्लियर उनके पावर पूर्व हाई कमिश्नर जो दिल्ली में थे, बासित बसीत अली साहब, वो कह रहे हैं कि अगर अमेरिका ने हमारे पर हमले किया इस पूरे जंग के दौरान तो हम दिल्ली और मुंबई को दहला देंगे। सर क्या ये बचकाना बयान है या वाकई में आपको लगता है कि इतनी कैपेबिलिटी उनकी बढ़ गई है, इतना साहस उनके अंदर आ गया? सटिया गया है ये बुड्ढा। जानते हैं हम इसको अच्छी तरह से, पागल आदमी। हम इंडिया को उड़ा देंगे। इंडिया तो एक नन्ही सी गुड़िया है ना साहब, कुछ नहीं कर सकती है। तुम गुदगुदी कर सकते हो हमको, इडियट। यहाँ से हम आपके हमारे पास 200 न्यूक्लियर वॉरहेड हैं और वो तुम्हारे पौए, आधे पौए, 2 पौए के बॉम्ब नहीं है। बिल्कुल। वो अच्छे तगड़े 100 किलोटन के बॉम्ब हैं। तुम्हारे सारे शहर राख में मिला देंगे बे, सोचना भी मत। बिल्कुल। तुम सोचे कि तू मार देगा, तू तो चौधरी है। जैसे कि ईरान बेचारा निहत्था है, ईरान ने भी गलती करी, उसने बॉम्ब नहीं बनाया। नॉर्थ कोरिया ने बॉम्ब बनाया है। छू के देखो नॉर्थ कोरिया को, अमेरिका वालों, छू के देखो जरा। बिल्कुल। ठीक है, तो भारत को मत समझ लेना कि बेचारे जापान जैसे हम पिट जाएंगे, क्योंकि जापान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं थे। ठीक है, तुम्हारे पास थे, तुमने इस्तेमाल कर दिए। तुम जरा करके देखो, तुम्हारे 700 साल एक दाना अनाज का नहीं उगेगा पूरे पाकिस्तान में। एज इट इज पानी बंद है तेरा, ऑलरेडी गधे की औलाद। सोच कहाँ जा रही है सर? बिल्कुल आपको लगता है कि बिल्कुल सटिया गए हैं, पगला गए हैं। ये बुद्धि। अरे साहब, वो कहते हैं ना, जब सियार की मौत आती, गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। ये बिल्कुल शहर की तरफ भागते हैं। भारत की तरफ भागेंगे तो 200 न्यूक्लियर बॉम्ब खाओगे साहब। ठीक है, तुम्हारा पूरा पाकिस्तान हम रेडियो धर्मी राख का ढेर बना देंगे। सोचना भी मत वे बुड्ढे, सोचना भी मत। और ज़रा अकल जाके किसी दिमागी डॉक्टर को मिल ले, साइकोलॉजिस्ट को मिल ले, साइकियाट्रिस्ट को। तेरा दिमाग जो है वो भूसा बन गया। दिमाग तो सर अफगानिस्तान में ठिकाने लगाया हुआ है। अभी अफगानिस्तान ने लगाया है, अभी ईरान लगाएगा। घोड़े पे चढ़ के सऊदी अरेबिया को बोला कि अगर सऊदी अरेबिया पे हमला होता है तो वो पाकिस्तान पे हमला है, हम अपनी फौज भेजेंगे, न्यूक्लियर हथियार दे देंगे आपको। अब सऊदी अरेबिया कह रहा है मेरा बत्ती बंद हो गई है। कहाँ है तू? जनता तेरे को छोड़ेगी नहीं, तेरी जनता। क्योंकि वो भी फिर आफ्टर ऑल कह के मुसलमान तो है। ये दूसरी बात है कि वो ईद के दिन और वो रमज़ान के दौरान वो अफ़गानिस्तान के सिविलियंस को बॉम्ब करते हैं, अस्पतालों को बॉम्ब करते हैं, बच्चियों औरतों को मारते हैं। ठीक है, ये दूसरी बात है। कहने को तो मुसलमान है, और सबसे बड़ा मुसलमान बताता है अपने आप को ये आसिम मुनीर कि मुल्ला हूँ मैं। है, पूरी कुरान मैंने याद कर रखी, तब है कुरान पढ़ ले वे। एक भी मासूम का कत्ल इंसानियत का कत्ल है। और तू मार रहा है किसको? औरतें बच्चे अफगानिस्तान में मार रहा है। ईद के दिन तूने बमबारी की है। ये कहाँ के मुसलमान हुए साहब? हमें तो समझ नहीं आता। इजराइल में भी सर बहुत इसकी भर्त्सना हुई है कि इजराइल में चूंकि सर तीनों धर्मों के बड़े स्थल माने जाते हैं, वहाँ पे यरूशलेम में, वहाँ पर उनकी मस्जिद बंद कर दी गई सर, उनको नहीं पढ़ने, नमाज पढ़ने दी गई। तो इजराइल में भी क्योंकि 18% मुसलमान सर रहते हैं, और जिस तरीके से ये पूरा एक्ट हुआ है, कहीं ना कहीं पूरा मिडल ईस्ट भी अब सर नाराज़गी जता रहा है इन सब चीज़ों को देखते हुए। देखिए साहब, अभी तक नाराज़गी नहीं जता रहा था क्योंकि वो डरे हुए थे, थर थर काँप रहे थे इजराइल के सामने। अब थोड़ी इजराइल की मिलिट्री छवि भी दरार पड़ गई है, धूमिल हो गई है साहब, तो उनकी भी आवाज़ें उठ रही। क्योंकि ईरान ने दुनिया भर को दिखा दिया है कि साहब बुलीज के साथ हम, अमेरिका की बुलिंग डोनाल्ड ट्रंप की उन्होंने ख़त्म कर दी, हिला के रख दिया है साहब। वार करोगे पलटवार मिलेगा, हिम्मत मर्द मदद खुदा। ठीक है साहब, सीधी बात। और इजराइल का जहाँ तक सवाल है, वो भारत का दोस्त है, इसमें कोई शक नहीं, कोई शक, बिला शक नहीं। हर लड़ाई में हमारी मदद की, बिल्कुल। हर लड़ाई में। अगर एक दो मुल्क, तीन जो हमारे साथ रहे हैं वो हैं रूस, इजराइल और फ्रांस। ठीक है, ये 3 मुल्कों ने हमारा हमेशा साथ दिया। लेकिन ठीक है, अब हमको भी अपने दोस्तों को बोलना पड़ेगा कि साहब थोड़ा आप जो कर रहे हो ना, ठीक नहीं है, वो हमारा नुकसान हो रहा साहब। ठीक नहीं तो दूसरी बात है, वो तो वैल्यू जजमेंट है ना। मैं वैल्यू जजमेंट नहीं दे रहा, मैं कह रहा साहब हमारा
आप अच्छा खासा नुकसान करा रहे हैं। हमारी इकॉनमी ऊपर जा रही थी, आपने उसको साहब रोड ब्लॉक लगा रहे हैं। तो ये कहाँ तक जायज़ है? आपको अपने मतलब ठीक है साहब, आपको अपने राष्ट्रहित देखना सर्वोपरि है, लेकिन फिर हमारे भी राष्ट्रहित हमको सर्वोपरि है ना साहब। अगर आप जाने अनजाने में हमको चोट पहुंचानी शुरू कर दो तो बोलना तो पड़ेगा कि साहब दर्द हो रही है, अब थोड़ा ख़त्म करो यार, आराम करो। देखिए साहब, नहीं ये कह देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके चैनल के ज़रिए मैं उनको कहना चाहता हूँ कि साहब जब हमला किया था आपके ऊपर हमास ने, जब हमला किया था हमास ने, हमने पूरा साथ दिया, ठीक है। आपने हमास की तबाही कर दी, हिजबुल्लाह ने, हमने आपका पूरा साथ दिया, आपने हिजबुल्लाह की तबाही कर दी। हौतीज़, हमने आपका पूरा साथ दिया, वो आपने उनकी भी तबाही कर दी। फिर आप ईरान पे चढ़ गए साहब पिछले साल, ठीक है, अच्छी तरह मार ली। अब थोड़ा तो ब्रेक दो ना साहब। आप कह रहे हो नहीं साहब अब हम ईरान को दुनिया से मिटा देंगे, नक्शे से मिटा देंगे, और फिर आप जुड़ गए किसके साथ? डोनाल्ड ट्रंप के साथ। यानी कि आप कहना क्या चाहते हो कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलके हम पूरी दुनिया में जो है राज करेंगे, ये करेंगे वो। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब तो कॉलोनी बनाना चाहते हैं, वो कॉलोनियल युग, उपनिवेश का युग वो वापस लाना चाहते हैं। तो बाकी लोग, हम लोग क्या गधे हैं कि चुपचाप साहब हम, हाँ साहब 250 साल वो ब्रिटानिया राज कर गया साहब, अब आपकी बारी है मेरे आका, है आइए राज करिए, दिल्ली की गद्दी संभालिए। क्या बकवास है।